बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को। नाम की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के उस राम की वंदना करता हूँ जो कृषाणु मानी अग्नि, भानु मानी सूर्य और हिमकर मानी चंद्रमा का हेतु अर्थात बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। वृक्ष के फल में जो रस होता है वह सब रस बीज में ही तो होता है। बीज से ही सारे वृक्ष को तथा फलों को रस मिलता है। अग्निवंश में परशुराम जी, सूर्यवंश में राम जी और चंद्रवंश में बलराम जी, इस प्रकार तीनों वंशों में ही भगवान ने अवतार लिए। ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं। पर श्री रघुनाथ जी महाराज का जो राम नाम है वह इन सब का कारण है। मैं रघुनाथ जी महाराज के उसी राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि का बीज र, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज म है। राम नाम में र, आ और म ये तीन अवयव है। इन अवयवों का वर्णन करने के लिए कृषाणु, भानु और हिमकर ये तीन शब्द दिए हैं। यहाँ ये तीनों शब्द बड़े विचित्र एवं विलक्षण रीति से दिए गए हैं। कृषाणु में रू, भानु में आ और हिमकर में म है। कृषाणु शब्द में रू को निकाल दे तो सानु शब्द बचेगा जिसका कोई अर्थ नहीं। भानु में से आ निकाल दे तो ब्नु का कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही हिमकर में से म निकाल दे तो ही कर का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात कृषाणु, भानु और हिमकर ये तीनों मुर्दे की तरह हो जाएंगे क्योंकि इनमें से राम ही निकल गया। इनके साथ राम रहने से कृषाणु में क्रू का अर्थ करना, सानु का अर्थ शिखर है। ऐसे ही भानु में भा नाम प्रकाश का है, नु नाम निश्चय का है और हिमकर में हिम नाम बर्फ का है और कर नाम हाथ का है। इन तीनों का हेतु राम नाम ही है। इस प्रकार सब अक्षरों में राम नाम प्राण है। कृषाणु, भानु और हिमकर इन तीनों में से राम नाम निकाल देने पर वे कुछ काम के नहीं रहते हैं। उनमें कुछ भी तथ्य नहीं रहता। यहाँ राम के तीनों अवयवों को बताने का तात्पर्य यह है कि राम नाम जप से साधक के पापों का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है और अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाता है। अशांति, संताप, जलन आदि मिटकर शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो रघुनाथ जी महाराज का राम नाम है उसकी मैं वंदना करता हूँ। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विधि हरि हर मैं भेद प्राण सो, अगुण अनूपन गुण निदान सो। यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेशमय है। विधि, हरि, हर सृष्टि मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली ये तीन शक्तियां हैं। इनमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं। संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ शक्ति इसमें भरी हुई है। इसीलिए संतों ने कहा है, रामदास सुमिरन करो, रिद्ध सिद्ध या के माय। रिद्धि सिद्धि सब इसके भीतर भरी हुई है। विश्वास न हो तो रात दिन जप करके देखो, सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। यह राम नाम वेदों के प्राण के समान है।
शास्त्रों का और वर्णमाला का भी प्राण है। प्रणव को वेदों का प्राण माना गया है। प्रणव 3 मात्रा वाला ओमकार पहले प्रकट हुआ है। उससे त्रिपदा गायत्री बनी और उससे वेदत्रय बना। ऋक, साम, यजु ये तीनों मुख्य वेद है। इन तीनों का प्राकट्य गायत्री से, गायत्री का प्राकट्य 3 मात्रा वाले ओमकार से, और यह ओमकार प्रणव सबसे पहले हुआ। इस प्रकार यह ओमकार प्रणव वेदों का प्राण है। यहाँ पर राम नाम को वेदों का प्राण कहने में तात्पर्य है कि राम नाम से प्रणव होता है। प्रणव में से र निकाल दो तो पनव हो जाएगा और पनव का अर्थ ढोल हो जाएगा। ऐसे ही ओम में से म का उच्चारण निकाल दो और उच्चार करो, वह शोक का वाचक हो जाएगा। प्रणव में र और ओम में म रहना आवश्यक है। इसीलिए यह राम नाम वेदों का भी प्राण है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, यह राम नाम निर्गुण अर्थात गुण रहित है। सत्व, रज और तम से अतीत है। उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। दया, क्षमा, संतोष आदि सद्गुणों का खजाना है। नाम लेने से ये सभी आप से आप आ जाते हैं। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का वाचक है। आगे के प्रकरण में आएगा, अगुण सगुण बिचु नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। मानक बालकांड दोहा 21-8। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का जानने वाला है। इसीलिए सगुण उपासक भी राम नाम जपते हैं और निर्गुण उपासक भी राम नाम जपते हैं। सगुण साकार के उपासक हो चाहे निर्गुण निराकार के उपासक हो, राम नाम का जप सबको करना चाहिए। यह दोनों की प्राप्ति करा देता है। राम नाम अमृत के समान है। जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दो तो वो भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है। ऐसे में ही राम नाम को दूसरे साधनों के साथ करो, चाहे केवल राम नाम जप करो, यह हमें निहाल कर देगा। राम नाम के समान तो केवल राम नाम ही है। यह सब साधनों से श्रेष्ठ है। नाम के 10 अपराधों में बताया गया है, धर्मांतरेह साम्यम। नाम के साथ किसी की उपमा दी जाएगी तो वह नामापराध हो जाएगा। मानो नाम अनुपम है, इसमें उपमा नहीं लग सकती, इसीलिए नाम को किसी के बराबर नहीं कह सकते। भगवान श्री राम शबरी जी के आश्रम पर पधारे और शबरी जी को कहने लगे, नवदा भक्ति कहू तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मानस अरण्य कांड दोहा 35-7। मैं तुझे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। नवदा भक्ति कहकर अंत में कहते हैं, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ी तोरे। तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। शबरी को भक्ति के प्रकारों का पता ही नहीं था, परंतु नवदा भक्ति उसके भीतर आ गई। किस प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। ऐसी उसकी लगन लगी कि राम नाम जपते हुए राम जी के आने की प्रतीक्षा निरंतर करती ही रही। इस कारण ऋषि मुनियों को छोड़कर शबरी के आश्रम पर भगवान खुद पधारते हैं। गुण निधान सो, यह नाम गुणों का खजाना है। मानो राम नाम लेने से
कोई गुण बाकी नहीं रहता। बिना जाने ही उसमें सद्गुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। राम नाम जपने वाले जितने संत महात्मा हुए हैं, आप विचार करके देखो उनमें कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी अलौकिक विलक्षणता आ गई थी। राम नाम जप में अलौकिकता है, तब न उनमें आई, न ही तो कहां से आती। इसीलिए यह राम नाम गुणों का खजाना है। यह सत्व रज और तम से रहित है और गुणों के सहित भी है एवं व्यापक भी है। यहाँ इस प्रकार राम नाम में र, आ और म इन 3 अक्षरों की महिमा वर्णन हुआ और तीनों की महिमा कहकर उनकी विलक्षणता बतलाई। यहाँ तक राम नाम के अवयवों का एक प्रकरण हुआ। अब अगले प्रकरण में गोस्वामी जी राम नाम की महिमा प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री राम नाम जी महाराज की जय। भक्तों, सेवा का महत्व हमारे गुरुजनों ने हमारे सभी ग्रंथों में कहा गया है। आप किसी भी मार्ग से भगवत प्राप्ति के लिए निकले हो, सेवा बहुत ही ज़रूरी है। और आप जब भक्त चरित्र सुनते हो, संतों की महिमा, भगवान की महिमा सुनते हो, तो यहाँ पर आपको किसी तरह की धनराशि तो देनी नहीं है, पर इसके एवज में आप सेवा के रूप में वीडियो को लाइक करके उसके नीचे में कमेंट कर सकते हो, कुछ अच्छा सा मैसेज लिख सकते हो, भगवान की और संतों की स्तुति कर सकते हो। इससे होगा ऐसा कि YouTube यह वीडियो आपके लाइक करने के वजह से और भी दूसरे लोगों को दिखाएगा, आपके ही जैसे दूसरे भक्तों को, तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके लाइक करने के और शेयर करने के वजह से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में आपका भी योगदान रहा है। और चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें। इस प्रकार के चैनल को जब भी आप सुनते हैं, देखते हैं। धन्यवाद।